अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक्सेल का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें लास्ट टाइम हमने सारी बेसिक्स को डिस्कस किया था होम को। तो आज हम होम से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इंसर्ट तक हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं हम होम के अंदर। जब हमने कुछ एडवांस एक्सेल का ऑप्शन कुछ छोड़ा था, देख लेते हैं आज उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्टिंग अरेंज करना अपने डेटा को A to Z या Z to है, असेंडिंग ऑर्डर A to Z, डिसेंडिंग ऑर्डर Z to है। यहाँ से भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम सॉर्टिंग में जाके आप अपने हिसाब से किसी भी कॉलम के हिसाब से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे कस्टम सॉर्ट। जैसे कस्टम सॉर्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आया था सॉर्टिंग का। आपने किस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है, आपके पास सारे कॉलम शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मुझे करना है सॉर्टिंग नेम वाइज। ठीक है, नेम पे क्लिक किया, ई नेम पे, एम्प्लॉय नेम पे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया A to Z या Z to A, यानी A वाला आ जाए फिर B वाली है डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ऐसे थे। अब इसने करा क्या है, इसमें पूरा एल्गोरिथम सिस्टम होता है। तो यहाँ पे इसने ए से मिला इसको अबरार, यहाँ पे अहमद मिला या अकबर। तो पहला लेटर चेक किया इसने, उसके बाद इसने दूसरा लेटर चेक किया तो अबरार के अंदर इसको ए के बाद बी मिला, तो सबसे टॉप इसने अबरार को दे दिया। उसके बाद अहमद एच मिला, अहमद को दे दिया। फिर के मिला इसको अकबर को, फिर के मिला अकबर के अंदर भी के है, अख्तर में भी। तो इसने थर्ड लेटर चेक किया, अकबर के अंदर बी है, अख्तर में के एच है। ठीक है, इस तरह पूरा इसके अंदर एक एल्गोरिथम होता है, तो अपने हिसाब से वो सारा डेटा सेट करता है। दोबारा कस्टम सॉर्ट में गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, देन ओके किया। बोलते हैं अकाउंट वाले, फिर एडमिन वाले। एसी था, अकाउंट आ गया, फिर एडमिन एडी था, एडमिन आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम नंबर्स पे आते हैं, जैसे EMP नंबर, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी 1 to 10 या 10 to 1। ओके किया, ठीक है। अगर मैं सैलरी के ऊपर जाता हूँ तो सैलरी के ऊपर जाके भी यही है, नंबर्स से आपको रिप्रेजेंट करेगा। सेल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे हाईएस्ट सेल टॉप पर आई, सबसे लोएस्ट में सबसे हाईएस्ट सेल भी टॉप पर आई। ओके किया, सबसे हाईएस्ट टॉप पे है, सबसे लोएस्ट आप देख सकते हैं बॉटम पे है। तो इस तरह आप अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर एडवांस एक्सेल का ऑप्शन है फिल्टर। अपने डेटा को फिल्टर करना। अपना डेटा सपोज आपके पास तो खैर आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास अगर ठीक ठाक रिकॉर्डिंग इसके थाउजेंड्स के अंदर रिकॉर्ड हैं आपके पास, आपने उनमें से सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को निकालना है। आपके डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनमें से आपने अपना डेटा निकालना है। ठीक है, तो आप फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर अप्लाई करेंगे, आपके हर कॉलम के ऊपर एक बटन बना हुआ आ जाएगा। डेटा सॉर्ट करना है, सॉरी डेटा को आपने निकालना है, सिलेक्टेड डेटा। जैसे मैंने कहा मुझे मैनेजर्स का रिकॉर्ड चाहिए। अब मैनेजर्स कहाँ मिलेगा, जॉब के अंदर। क्लिक किया, टेक्स्ट फिल्टर में गए, इक्वल डज नॉट इक्वल, ये आपकी सारी कंडीशंस हैं। मिलेगा इक्वल, वैल्यू इक्वल हो, शो रोज को शो कर दो जहाँ पे जॉब इक्वल हो मैनेजर के। अब जितने भी मैनेजर होंगे उन सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। एक ही मैनेजर था, एक ही मैनेजर का रिकॉर्ड आया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आप अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड थे तो आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे सेकंड पे डिपार्टमेंट में, कि मुझे मैनेजर चाहिए अकाउंट डिपार्टमेंट का या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। तो यहाँ से आप दूसरी क्वेरी अप्लाई कर देते। ठीक है, तो इस तरह आप डेटा रिट्राइव कर सकते हैं अपने डेटा में से इस ऑप्शन के थ्रू। मैंने कहा मुझे चाहिए सिर्फ अकाउंट वालों को डेटा। मिल जाए डिपार्टमेंट के ऊपर, टेक्स्ट फिल्टर, अकाउंट, देन ओके। अकाउंट के 2 रिकॉर्ड थे, 2 रिकॉर्ड शो हो गए। यहाँ 2 हमने क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल के ऊपर, नॉर्मल हो गया आपका। अच्छा, अगर मैं कह रहा अकाउंट के अलावा सारे आ जाएं तो डज नॉट इक्वल,
ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, आप ये सब अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा सैलरी बिटवीन, यहाँ बिटवीन का भी होगा, देखें आप नंबर्स के बाद इक्वल नॉट इक्वल ग्रेटर देन, जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 से उनका रिकॉर्ड आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन सैलरी कम है 5000 से सपोज, तो कम सैलरी वाले दिखाते, बिटवीन रेंज, आपको एक रेंज का चाहिए, क्लिक किया। मैंने कहा मेरे पास मिनिमम 1200 है और मैक्सिमम 8000। मैंने कहा कि मुझे चाहिए 3000 और 5000 की रेंज की सैलरी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000 और इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 3000 और 5000 दोनों के बीच की सैलरी में इंक्लूड, ये भी इक्वल लगा हुआ है तो ये भी इंक्लूड है 5000 और 3000। ओके किया। अब देखिए इन दोनों की रेंज की सैलरी मुझे डेटा शो कर दिया। तो इस तरह भी आप अपना डेटा को शो कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। खत्म करने क्लिक किया आपने, यहाँ पे गए आप, यहाँ से आपने इसको टेक्स्ट फिल्टर डिसेबल कर दिया। ठीक है। तो इस तरह भी डेटा आप एक सिंगल क्लिक पे लेके आ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी एक ऑप्शन है एडवांस एक्सेल का, उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, आपने अपना डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। पहले डेटा सिलेक्ट करेंगे, आपने क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए आप और यहाँ से टेबल पे क्लिक किया, कंट्रोल टी करनी है, टेबल पे क्लिक करना है, एक ही बात है। आपने यहाँ पे चेक लाना है आपको हेडर्स क्या हैं, टॉप पे आपकी हेडर्स हैं ये। ओके किया। ये आपके पास इस तरह टेबल फिल्टर लग गए। ठीक है। आप फिल्टर हम दूसरी तरह इसको यूज़ करेंगे। आपने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं टेबल टूल्स आ गए इसमें, जिसमें एक चीज़ को डिस्कस करूँगा अभी, इंसर्ट स्लाइस। इंसर्ट स्लाइड पे क्लिक किया आपने, ये आपके पास सारे कॉलम्स आ गए। किस कॉलम के हिसाब से आपने डेटा को रिट्राइव करना है, डिपार्टमेंट वाइज करना है या जॉब वाइज करना है। मैंने कहा डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया मैंने, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया। और भी आप अपने हिसाब से क्लिक करेंगे तो वो भी ऑप्शन आ जाएंगे। मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, देन ओके कर दिया। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का इसने इस तरह का ऑप्शन दे दिया, स्लाइस। स्लाइस से कहलाता है ये। कॉलम वाइज चाहिए, दो वाइज चाहिए, मैंने कहा कॉलम वाइज चाहिए मुझे, कॉलम बढ़ा दो इसके। इसका साइज में इस तरह कर दिया और इसको मैंने यहाँ रख दिया सपोज। अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो इसको। 150 पे जूम रखा है इसलिए आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है, इसको जूम कम करेंगे नॉर्मल नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे किस के हिसाब से डेटा निकालना है, स्टूडेंट ब्रांच का निकालना है, एचआर का निकालना है, एडमिन का, जिस पे क्लिक करूँगा उससे डेटा आपके सामने आ जाएगा। उस टाइम हम फिल्टर कर रहे थे, यहाँ पे सिंगल क्लिक पाएगा। मार्केटिंग पे क्लिक किया, मार्केटिंग का डेटा। अकाउंट पे क्लिक किया, अकाउंट का डेटा। एडमिन पे क्लिक किया, एडमिन का डेटा। एचआर पे क्लिक किया, एचआर का डेटा। स्टूडेंट पे क्लिक किया, स्टूडेंट का डेटा। तो सिंगल क्लिक के ऊपर आप देख सकते हैं आपको रिकॉर्ड शो हो रहा है। ये कहलाता है स्लाइसर। यहाँ से मैंने किया क्लिक, ख़त्म किया, नॉर्मल आपको सारा डेटा लेगा। ठीक है। तो इस तरह आप स्लाइसर को भी यूज़ करके अपना डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले आपने डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने टेबल अप्लाई करना है, टेबल अप्लाई करने के बाद आपने इस स्लाइसर को यूज़ करना है। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिए। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये सारे काम आपके होंगे। ठीक है। हम पे आ जाएंगे दोबारा। बाकी हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली थी। ऑटो सम में आपके पास सम है, एवरेज, अकाउंट है, मिनिमम, मैक्सिमम, और जो मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ उनको देख लीजिएगा। बाकी एक क्लास में रख लेंगे जस्ट फार्मूलास की इंशाल्लाह आगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है, एक तो नॉर्मल आपके पास फॉर्मेटिंग होती है, आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर अप्लाई किया, ये सब क्या आपकी फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है आपकी कंडीशन के ऊपर फॉर्मेट अप्लाई हो। मैंने कहा मुझे इस सेल के अंदर अगर मैं लिखूँ अली तो उसका अलग कलर हो जाए, मैं यहाँ लिखूँ मैं अहमद तो उसका अलग कलर हो जाए, मैं लिखूँ यहाँ पे फेल या पास तो उसका अलग कलर हो जाए, मैं लिखूँ यहाँ पे फेल तो उसका अलग कलर हो जाए। ठीक है। तो ये सब आप अपनी कंडीशन के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। किस तरह अप्लाई होगा देखते हैं। शीट, न्यू शीट ले रहा हूँ मैं। ठीक है।
मैंने कहा यहाँ से ए से लेके पी तक 1 से लेके 20 तक, ठीक है। यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे कहा मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ रूल से कुछ ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, वो सारी कंडीशन है। मैंने कहा कि ये जो मैं सेल सिलेक्ट किए हैं इसके अंदर अगर बिटवीन हो वैल्यू, किसके बिटवीन हो, मैंने कहा अगर 1 से लेके कहाँ तक 32 तक, या एक हम काम करते हैं यहाँ पे हम ले लेंगे, सपोज आपके पास एक परसेंटेज का सेल एड्रेस, ठीक है। मैंने कहा परसेंटेज अगर ग्रेटर देन हो किसके 80 से, तो क्या हो जाए, कलर कैसे हो जाए, ये सारे आपके पास बने बनाए हैं, इन सबको यूज़ कर सकते हैं आप। रेड टेक्स्ट हो जाए, रेड बॉर्डर हो जाए, ग्रीन विथ डार्क टेक्स्ट, येलो विथ डार्क टेक्स्ट, येलो टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ हमें कस्टम फॉर्मेट में आ गई, हमें अपने हिसाब से कलर अप्लाई करना है। तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में आपको खुद ये ऑप्शन देगा। मैंने कहा मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर अप्लाई करना है, ये कलर अप्लाई हो जाए। बॉर्डर किस तरह आ जाए, बॉर्डर्स आ जाए इस तरह, बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर कलर क्या आ जाए, बॉर्डर कलर रेड आ जाए, ठीक है। आउटलाइन फिल बैकग्राउंड कलर ये आ जाए। ओके किया। अब यहाँ पे आपको अगर 10 लिखेंगे कुछ नहीं होगा, 20 कुछ नहीं होगा, ठीक है, 70 नथिंग, 80 81 हो गई कंडीशन फॉर्मेटिंग। जैसी 80 से अबव वैल्यू हुई आप इसमें कंडीशन जो फॉर्मेटिंग का अप्लाई कर दी। अब 80 से 90 तक जाएगी, फिर जितने ऊपर आप लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ लिखा रिमार्क्स में पास या फेल, ठीक है, इसको मैंने 10 तक सिलेक्ट कर लेना। इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ पर मैंने बोला कि इक्वल, अगर वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, फेल के। केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें कोई इशू नहीं है। मैंने कहा रेड टेक्स्ट हो जाए, यहाँ से अप्लाई कर दिया, ओके। यहाँ लिखा मैंने पास, ठीक, कुछ नहीं होगा। जैसे मैं लिखूंगा फेल, आपका रेड टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ ये बिटवीन बताया, मैंने आपको इक्वल टेक्स्ट इक्वल पे रख सकते हैं आप, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी चीज़ें, टॉप 10 आइटम है आपके पास, ये सब चीज़ अप्लाई कर सकते हैं आप। डेटा बार्स है आपके पास, ठीक है, आपको कलर्स शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं इन सेल को 10 तक, यहाँ पे गया मैं और मैंने डेटा बार्स में गया, कोई सी भी डेटा बार्स में सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो मैंने नंबर लिखे हैं उस हिसाब से उसने फिल किया है। 10% फिल किया हुआ सेल का, 20%। अगर मैं यहाँ पे 50 को कर देता हूँ 20, तो 20 ही करेगा। मैं 100 को कर देता हूँ 10, तो 10% करेगा। यानी कि जितने नंबर्स होंगे उस हिसाब से उसको फिल करेगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अंदर डेटा बार्स, ठीक है। बाकी आइकॉन्स हैं, आइकॉन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई शीट बना रहे हैं, कोई गोल्ड के रेट आप बताना चाह रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। सिग्नल्स के हिसाब से बता सकते हैं आप। देखें सिग्नल्स, जो नंबर लिखे उस हिसाब से सिग्नल शो कर रहा है।
10 पे एक सिग्नल आ रहा है, 20 पे एक आ रहा है, 30 पे 2 आ रहे हैं, 60 पे 70 पे पूरा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। बाकी रूल्स भी जाएंगे, क्लियर कर देंगे, पूरी शीट के रूल्स भी क्लियर कर सकते हैं और सिलेक्टेड एरिया के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई होप काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स करें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको कमेंट्स में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आए थे इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के अंदर काफ़ी एडवांस सेक्शन का ऑप्शन है, जैसे पिवट टेबल है आपके पास, और भी काफ़ी चीज़ें। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ जो हम कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। जैसे कि आपका शेप्स हैं, आपने शेप्स यूज़ करनी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स हैं, आप उन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने जिस क्लिक किया हो यहाँ पर वही आपको ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट का। ठीक है, ये हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पूरा डिटेल में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्लिक करेंगे ऊपर तो ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ऊपर लिंक है आपके पास वीडियो का, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। स्मार्ट आर्ट है, ये पूरा डिस्कस कर चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक लेक्चर के अंदर। ये ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी और पावर पॉइंट में भी है। ठीक है, इसे हमने पूरी डिस्कस किया था और हायरार्की बनाई थी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट किया था हमने। तो यहाँ भी कर सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीन का कोई भी शॉट लेना है, ये भी मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बताया था। आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसमें पूरा डिटेल में बताया है। ऑनलाइन पिक्चर, नेट ओपन है तो आपके पास नेट कनेक्ट है तो आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर का ऑप्शन है, आपने अपनी शीट के ऊपर कोई लोगो लेना है। ठीक है, तो पिक्चर का ऑप्शन है, आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। आपकी पिक्चर सेव है, आप यहाँ पे जाएंगे और पिक्चर को क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी पिक्चर चाहिए आपको उस पिक्चर पे जाके आप यहाँ से जो भी लोगो सेव है आपके पास सिस्टम के अंदर, उस लोगो को ले सकते हैं। आप जस्ट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और पिक्चर आपके पास इंसर्ट हो जाएगी और सेम पिक्चर के ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। और पिक्चर के ऑप्शन आ जाएंगे तो आप यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। आगे पिक्चर फॉर्मेट आ गया, इसका साइज़ को आपने रिसाइज किया। आपको कोई लोगो है आपके पास सेम, उसको यही इस तरह ही आप लोगो को सेट करेंगे अपनी शीट के ऊपर। ठीक है, फ्रेम में आ गए, कलर वाला ये सब मैं आपको बता चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो वहाँ देखिएगा मेरा लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। उसके बाद आपके पास आए थे यहाँ पे टेबल बता चुका हूँ मैंने आपको, टेबल्स के थ्रू आपको हमने फिल्टर अप्लाई किया था, सेम वही चीज़ है। आप थर्ड पार्टी टूल्स ऐड कर सकते हैं, ऐप्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह आगे एडवांस ऑप्शन जब बताऊँगा तो उसमें ये और जो चीज़ें डिस्कस करेंगे तो यहाँ से हम ऐड करेंगे अपनी कुछ चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चार्ट्स हैं। अब देखिए चार्ट्स बेसिकली है क्या, डिफरेंट टाइप नज़र आए चार्ट्स के। आपको कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर पे ऑल चार्ट्स आपको शो देंगे। बोले डेटा सेलेक्ट करें और डेटा सेलेक्ट करेंगे तो चार्ट शो कर देगा। इसी डेटा को ले लेते हैं। अब देखिए आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। जिसमें आपको रिकमेंडेड किया है चार्ट्स को, कॉलम चार्ट के इसमें कि आप ये यूज़ करने वाले के ऑल चार्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, बहुत सारे चार्ट्स हैं। डिपेंड करता है आपको डेटा के ऊपर, आपको डेटा किस टाइप का उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेसिकली चार्ट्स होते क्या हैं, देखिए आपका जो डेटा है तो आपको रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है। आपके जब रिकॉर्ड होते हैं तो हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा के थ्रू हम आगे की फ्यूचर प्लान करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को। तो हम डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू करते हैं। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो आपको डेटा में समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वही मैं आपको चार्ट्स के थ्रू समझा दूँ। इंसान की नेचर है, उसको पिक्चर जल्दी समझ में आती है एज़ कम्पेयर टू डेटा। तो आप देखते हैं मैं अगर आपको पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको कौन समझ में आ जाएगी। या क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं
कि अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या पोजीशन थी, अभी क्या पोजीशन है और आगे, यानी कि जिस तरह मैच चल रहा है, अगर मैं आपको चार्ट्स की तरह समझा रहा हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर इस तरह चल रहा है तो आगे मैच कहाँ पहुँचेगा अगर इसी तरह चला तो इस तरह हम चार्ट यूज़ करते हैं। इस तरह हम कंपनी का डेटा होता है, अभी कंपनी की ये पोजीशन है, आगे अगर इसी तरह हमारी सैलरी रही तो आगे हमारी कंपनी कहाँ पहुँचेगी। डिफरेंट टाइप की चार्ट्स हैं आपके पास, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ठीक है। तो हम पहले डेटा बना लेते हैं, छोटा मैं डेटा बना लेता हूँ, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ कंट्रीज़ का डेटा ले लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया यूके, ठीक है, 3 कंट्री लेता हूँ मैं और एक कुछ मैं एयर ले लेता हूँ। ठीक है, इनको आप बोल्ड कर लें क्योंकि आपकी हेडिंग्स हैं ये, कंट्रोल B कर लें। और चाहें तो आप इसको फॉर्मेट दे दें थोड़ा बहुत। इसको बॉर्डर दे देते हैं, इसको यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है। अच्छा, डेटा ऊपर है, इसमें आपको ये इतनी कॉलम की वेट दे देंगे ऊपर जो जॉब है ना। चलिए इसको देख लेते हैं पहले, इसमें कुछ डेटा लिख लेते हैं हम, जैसे कि यूके 2002 में XYZ कोई सी भी वैल्यू में 300, 150, आप XYZ कोई सी आपने डेटा लिया, ठीक है, आपने डेटा करना है सिलेक्ट, डेटा किया आपने सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाने के बाद रिकमेंडेड पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा देगा, आपको कॉलम चार्ट ही देगा, बेसिक भी इसका होता है, ठीक। इस तरह आपको चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए आपको, यहाँ पे कंट्रीज को शो कर रहा है और ये आपके कलर्स आपके एरिया को शो कर रहे हैं। इस तरह डिपेंड करता है आपके पास आपने कौन से यूज़ करना है। बेसिक हम फर्स्ट ले लेते हैं, देन ऑपी कर देते हैं, ठीक है। हमने कहा इसी के नीचे रखना है, जूम आउट कर देता हूँ, इसको उठाते हैं। अब देखिए चार्ट जो होता है ना आपका कनेक्ट होता है आपके डेटा से। अब देखिए यहाँ पे चार्ट टूल्स हैं, डिज़ाइन है और फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर वाला चेंज करने में इसका कलर समझ नहीं आ रहा, मेरा इसका कलर चेंज कर दो, इसका कलर कर दो, ये वाला कलर ये कर दो, ये कर दो, कोई सा भी चार्ट्स टाइटल ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये फॉर्मेट चार्ट, मैंने कहा इसका चार्ट्स का दो, या ये कर दो, ठीक है। वैल्यू चेंज करूँगा जैसे सबसे हाईएस्ट जा रही है आपकी 2002 के अंदर, 2002 के अंदर किसकी, पाकिस्तान की और यूएसए की, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। देखिए 400 सेम है। यहाँ पे क्लिक किया आपने, इसको कर दिया 350, कम किया और ये कम हो गया, आप देख सकते हैं। इसको किया मैंने 500, तो और हाईएस्ट चली आएगी, देखिएगा 500 पे जाके ये टच होगी, देखना आप, ठीक है। बाकी इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जाके आपको चेंज टाइप कर सकते हैं। आपके पास कोई लेआउट है, आपके पास कौन सा लेआउट चाहिए, आपको टेबल के साथ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आपको कौन सा चाहिए, वैल्यू भी साथ में शो करानी है, तो ये चार्ट्स है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँगा, अभी मैं आपको उसे चार्ट बताता हूँ। उस पर क्लिक किया आपने,
मैंने कहा इंसर्ट में गए, इंसर्ट में आने के बाद मैंने कहा मुझे चाहिए दूसरा चार्ट, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए। तो आप देख लीजिएगा बेटा, बहुत सारे चार्ट्स हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर आपने कौन सा यूज़ करना है, क्या रिक्वायरमेंट है। एक मैं और डेटा लेता हूँ, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक सिलेबस है, उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कुछ वैल्यूज देता हूँ, इक्वल देता हूँ 25, 20, 20, 40, 30 और 30, तो हो गया आपके 100%। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट पे गया, मैंने कहा मुझे चाहिए पाई चार्ट। अब आप देख सकते हैं पाई चार्ट, ठीक है। इसके अंदर में कोई क्लाउंस में जाके मैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे दूँगा तो सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू सब पे इसको 2020। अब इंग्लिश के में ले जाता हूँ इसको 30। ठीक है, 30 अब देखिए इंग्लिश के 30 कितना हुआ 60, 20 एंड 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस आई। ठीक है, तो अब मैं इंग्लिश कंप्यूटर में रहता हूँ 50 हुआ इंग्लिश के, आप देखिए सॉरी कंप्यूटर के कितने बचे आपके पास, यहाँ पे है 20, 70 होगा, 70 और 15 एंड 15। ठीक है, तो आप देखें 50% का आपको कंप्यूटर हो गया, बाकी आपकी सब्जेक्ट के कवर। इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट तरीके हैं आपके पास, डिफरेंट तरीकों से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास इंसर्ट में है चार्ट्स, और इनको आप इस तरह यूज़ करते हो डेटा के ऊपर। ठीक है, चेंजेस करेंगे तो आपके पास लाजमी आपकी चार्ट्स में भी चेंजेस आएगी। ठीक है, तो इनको देख लेना, आप डेटा यूज़ कीजिएगा, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ तक था हमारे पास चार्ट्स के बारे में डिटेल, जो आप चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका डेटा है, उसी हिसाब से आप इन चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक बता चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी आपने वर्ड के ऊपर किसी भी जो भी आपका टैक्स है उसके ऊपर आपने कोई लिंक देना है किसी वेबसाइट से या सिस्टम में से किसी फाइल से, तो आप हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फाइल 1 है, अब ये फाइल 1 का लिंक मैंने सिस्टम में एक फाइल 1 पड़ी है, उसका मुझे लिंक क्रिएट करना है। तो फाइल 1 पे गया, हाइपरलिंक पे क्लिक किया, कहाँ पे देखिए फाइल 1 आपने जस्ट क्लिक करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये फाइल है, सपोज पिक्चर है, देन आ गया ये पिक्चर का लिंक। इस तरह किसी भी फाइल का आप लिंक दे सकते हैं, देन ओके करेंगे, ये लिंक क्रिएट हो गया। इसको एडिट करना है, राइट क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये एडिट क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब हाइपरलिंक का ऑप्शन है यहाँ पे एड्रेस। यहाँ पे अगर आप किसी वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे, फाइल 1 टॉप पे आपको टेक्स्ट टू डिस्प्ले में फाइल 1 है, और यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया ठीक है, तो ओके करूँगा तो ये इसके ऊपर गूगल का लिंक जनरेट हो जाएगा। क्लिक करूँगा तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक वही जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में बताया था। बाकी टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स आपने कोई अलग से कुछ टाइप करना है, शो करना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये वही जो आपको मैंने शेप के अंदर बताया टेक्स्ट बॉक्स, ये टॉप पे टेक्स्ट बॉक्स।
ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है। हेडर फुटर, हेडर फुटर वही है जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिस्कस किया था कि आपने हेडिंग चाहिए, आपको रिपीट करानी है हेडिंग हर पेज के ऊपर। आपका हेडर है, फुटर पेज का बॉटम एरिया, हेडर पेज का टॉप एरिया, फुटर पेज का बॉटम एरिया। तो जब आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो आपकी शीट पेजेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। अभी आप व्यू में देख सकते हैं, व्यू में जाके कि आपकी शीट जो है वो नॉर्मल व्यू पे शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पेज लेआउट भी है। आप पेज के अंदर अपनी शीट देखना चाहें तो पेज लेआउट पे क्लिक किया आपने तो आपकी शीट पेजेस के अंदर डिवाइड हो गई। ठीक है, कितने पेजेस हैं इसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेजेस आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट पेजेस। ठीक है, ये पेज लेआउट पे है। नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तो आपकी नॉर्मल भी शो हो जाएगा, मगर आप यहाँ देख सकते हैं डॉटेड नजर आ रहा है आपको, ये मीन्स कि यहाँ पे आपका पेज 1 एंड हो रहा है, यहाँ से नेक्स्ट पेज है। ठीक है, मीन्स कि अगर ये डेटा यहाँ पे आ जाता है, डिपार्टमेंट अगर यहाँ आ गया तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा, वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा वो। इसी तरह बॉटम साइड पर आते हैं 47 तक, 47 तक आपको देख सकते हैं यहाँ पे पेज एंड हो रहा है, देन नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आप पेज की सेटिंग में जाके पेज का साइज बढ़ाएंगे तो लाजमी, लेटर से लीगल करेंगे तो साइज बढ़ेगा, तो लाजमी कॉलम आगे पीछे होंगे। ओरिएंटेशन में जाएंगे तो ओरिएंटेशन वही आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जब आपको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आओगे तो लाजमी आपके कॉलम्स बढ़ जाएंगे और हाइट कम हो जाएगी, यानी कि 47 से आप पीछे आ जाओगे और कॉलम आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि आई तक है तो आपके आगे तक चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने पोर्ट्रेट यूज़ करना है या लैंडस्केप यूज़ करना है। तो बताने का मतलब ये कि आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो आप पेज लेआउट के अंदर आ जाते हैं। आप क्लिक किया और ये आपको पेज लेआउट के अंदर लेकर आ जाएगा, व्यू आपका पेज लेआउट पे शो होगा। कोई बड़ा टास्क तो हमने इसको नहीं दिया, नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया ये। ठीक है, अब जस्ट टॉप पे आपका हेडर और बॉटम पे आपका फुटर शो हो जाएगा, और हर पेज पे होगा लाजमी। जो हेडर फुटर हम यूज़ ही करते हैं कि आपको हर पेज पे चाहिए, या इवन ऑड पेज का भी ऑप्शन इन्होंने अब दे दिया है। इवन ऑड पेज पे भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके देख सकते हैं, हमने बताया था कि आपने फर्स्ट पेज पे चाहिए, सेकंड पे नहीं चाहिए आपको, तो ये भी सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको हेडर फुटर पे आपने क्लिक किया, हेडर फुटर पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आप अपना पेज देख सकते हैं, आपका हेडर एक्टिव हो गया। गो टू फुटर देखिए, डिज़ाइन टैब आ गया ना, हेड एंड फुटर टूल्स का डिज़ाइन टैब, वही फाइल नेम, शीट, करंट टाइम, ये सब वही चीज़ें जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखी थी। हेडर एंड फुटर आपने हेडर पे यूज़ किया, आपने हेडर पे क्या चाहिए, मैंने कहा ये हेडर पे चाहिए। ठीक है, इसका साइज वाइज आपने इंक्रीज़ करना है, सब हो सकता है। यहाँ पे आपने साइज इंक्रीज़ किया, ठीक है, टेक्स्ट किया, बोल्ड किया। ठीक है, आपने गो टू फुटर किया, क्लिक किया और यहाँ से गो टू फुटर, फुटर पे क्या चाहिए, मैंने कहा फुटर पे चाहिए मुझे पेज नंबर। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखा सकूँ यहाँ पे तो आपके हर पेज के ऊपर आपका शो होगा। क्लिक जहाँ भी क्लिक करूँगा, जिस पेज पे मैं क्लिक करूँगा वो आपको हेडर शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर आपका हेडर फुटर या तो पेज लेआउट पे शो होता है या प्रिंट लेआउट के ऊपर। अगर आप प्रिंट लेआउट देखेंगे तो वहाँ भी आपका हेडर फुटर शो होगा। ठीक है, नीचे बॉटम साइड पे देख सकते हैं पेज नंबर आ रहा है और हेडर आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल व्यू पर आपका हेडर फुटर शो नहीं होता। जैसे मैं आपको नॉर्मल व्यू दिखाता हूँ, तो नॉर्मल व्यू पे जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं आपको पेजेस कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, जस्ट शो करेगा, लेकिन पेज नंबर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका हेडर एंड फुटर। उसके बाद वर्ड आर्ट है आपके पास, ये भी हम कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आपने कोई भी टेक्स्ट चाहिए, स्टाइल आपने सिलेक्ट किया यहाँ से,
आपने यहाँ पे अपना डेटा टाइप कर दिया। ठीक है, ये आपका ड्राइंग टूल आ जाएगा, फॉर्मेट आ गया, ड्राइंग टूल आ गया। ठीक है, स्टाइल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कलर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट हैं। ठीक है, कौन सा इफेक्ट चाहिए आपको। उसके बाद आपको स्टाइल हैं, 3D स्टाइल है आपके पास, ये देख लीजिएगा बेटा आप लोग। ठीक है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। नीचे आपने लोगो को लगाना है तो लोगो लगा सकते हैं। लोगो अगर इंसर्ट करना है तो पिक्चर इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर ले लेंगे, यहाँ से लोगो आप सेंटर में लेंगे। ठीक है, इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो ऑप्शन को। नहीं चाहिए क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करके कट कर देंगे। ये आपको मिलेगा कहाँ से, इस जगह से, इंसर्ट वर्ड आर्ट। बाकी सिम्बल्स आपने सिम्बल्स यूज़ करना है, आप इन सिम्बल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में जाएंगे, शॉर्ट कीज भी दी हुई होंगी यहाँ पे। ये सारे आपके सिम्बल्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस हैं, इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन का पूरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ आ गई आपके पास। तो ये था आपके पास इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली आज। अच्छा, इंसर्ट में एक ऑप्शन है आपके पास पाइवट टेबल का। ठीक है, ये भी एक तरीके से आप अपने डेटा के ऊपर ही यूज़ करते हैं। अपने डेटा में से डेटा को रिट्राइव करना है अपनी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का पाइवट टेबल पे क्लिक किया आपने। ये बोला यही आपने जनरेट करनी है या न्यू एग्जिस्टिंग शीट पे या न्यू शीट पे। मैं न्यू शीट के ऊपर, ठीक है, ओके किया आपने। इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्राइवेट टेबल के टूल्स आ जाएंगे, ये आपके कॉलम्स आ जाएंगे, ये आपने किस तरह फिल्टर करना अपना डेटा, किस तरह आपने डेटा को फिल्टर करना अपना, ये शो हो जाएगा। मैंने कहा मुझे करना है डिपार्टमेंट वाइज सैलरी बता दो, किस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी जा रही है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को रखा मैंने कॉलम में, सैलरी को रखा मैंने वैल्यू में। वैल्यू में उस चीज़ को रखेंगे जिसको आपने सम कराना है, काउंट कराना है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि मार्केटिंग में आप कितनी सैलरी जा रही है, अकाउंट में आप कितनी सैलरी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप कितनी सैलरी टोटल जा रही है, HR में टोटल इतनी सैलरी जा रही है, स्टूडेंट ब्रांच में इतनी जा रही है, और ग्रैंड टोटल आप इतनी सैलरी जा रही है टोटल ओवरऑल। ठीक है, मैंने कहा मुझे जॉब वाइज बता दो, जॉब को उठा के मैंने रोज में रख दिया। अब जॉब्स आपकी रोज में आ जाएंगी। आप देखें एडमिन, HR का एडमिन है, इतनी सैलरी, एनालिस्ट है कहाँ स्टूडेंट ब्रांच का, इतनी सैलरी आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह शो कर रही है, और टोटल की हाथ शो कर रहा है, मार्केटिंग की, अकाउंट की, एडमिन, HR और स्टूडेंट, ग्रैंड टोटल। ठीक है, ख़त्म करना है, आप यहाँ से उठा के बाहर कर दें, दोबारा उठा के मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो सिंपल इस तरह आप पिवट टेबल यूज़ करते हैं। जस्ट उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये था आपका पिवट टेबल। तो इंसर्ट आज हमने कंप्लीट किया अपना। और कोई भी आपकी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं मेरे से आप। ठीक है, फीडबैक लाजमी दें, आपकी फीडबैक से मुझे आइडिया होगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह चाह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम पेज लेआउट से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह साथ साथ हम एडवांस लेवल को भी कवर करते रहेंगे। जो आज हमने काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें देखी हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी हम एडवांस लेवल की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आपने एक काम छोटा सा करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है आगे।
इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, आगे न्यू में कोर्सेज लॉन्च करूँगा। जब आप लाइक करते हैं तो पूरा एल्गोरिथम होता है यूट्यूब का, वो मेरे लेक्चर को ऊपर लेके आएगा। तो बस आप छोटा सा काम यही करना है, बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे, बेल आइकॉन के ऊपर, तो ये क्या जो भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी, मुझे आपसे शेयर करने नहीं पड़ेगा अपने लिंक को। तो थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।